तो ये दुकान कर रही हैं, कब से कर रही हैं? लगभग वही 3 साल होने जा रहा है। 3 साल होने जा रहे हैं। तो जो आपको हटाने के लिए बोला है, किस कारण से हटाने के लिए? कारण तो हम लोग को कुछ नहीं बताया। जब हटाने के लिए फर्स्ट बार आता था तो छठ में हटवाते थे। उसके बाद धीरे धीरे बोले कि आप लोग हटाइए, यहाँ पे कुछ काम चलेगा। उसके बाद ये नहीं बताया कि दुकान बनने वाला है चाहे कुछ भी बनने वाला है। कुछ ऐसा रीजन नहीं बताया कि कितने दिन में बन के मिलेगा, चाहे मिलने वाला है आप लोगों को कि नहीं मिलने वाला। बस यही हुआ, एक दिन आया, फॉर्म भराया हम लोग का, बस उसके अलावा कुछ नहीं अभी तक हुआ। मैं अकेली माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं ही कमाती हूँ, जिससे उनका पालन पोषण होता है। आपके साथ और कोई यहाँ हेल्प करने के लिए नहीं, कोई, आप अकेले करते हैं? यहाँ पे बोला गया सर कि दुकान दिया जाएगा, 14 तारीख को ओपनिंग होगा। हाँ, और उसके बाद दुकान हटा लीजिए। अभी दुकान में काम हो रहा है, कोई दुकान में पेंट लगेगा, ये वो काम होगा, उसके बाद आप लोग को शिफ्ट कर दिया जाएगा। माना किया है कि जब तक हम लोग काउंटर बना के देंगे तब आप लोग को यहाँ दुकान खुलिएगा। प्लस में दिवाली घड़ी से हम लोग को इतना ही लोग तंग किए जा रहे हैं, इतना तंग किए जा रहे हैं कि बोले कि दिवाली घड़ी की अभी छठ पूजा की तैयारी है, उसमें अभी गंगा की छठ में तैयारी है, तो अभी आपको हटाना पड़ेगा। ऊपर छठ के ऊपर गाड़ी लगती है, तो हम लोग छठ में तो गाड़ी लगती है हर साल, तो हम लोग आराम से हटा दिए। छठ के बाद लगाए तो बोला नहीं अभी आदेश नहीं मिला आप लोग को लगाने का, तभी हम लोग मतलब कि हम लोग कहाँ जाएंगे। इसी से हम लोग को 4 साल से हम ये दुकान खोले हुए हैं। 4 साल से यहाँ दुकान है। हाँ। और अचानक हटा दिया। दुकान से ही सारा घर चलता था क्या? जी, मेरा तो सारा दुकान ही से घर चलता था। इसमें प्लस में 3 कर्जा भी लिए होते, लोन भी उठाए हुए हैं, इसी से भरे। मेरा पूरा किस्ती गिरा हुआ है कम से कम 3 महीना से। मेरे पास ग्रुप वाला भी आके तंग कर रहा है, नौटंकी कर रहा, हम कहाँ से भर पाएंगे। प्लस में मेरा 4 साल से बीमारी, मेरा पति भी है, इसी से इलाज हम सब कुछ करते हैं। तो पति बीमार रहते हैं, उनका इलाज भी इसी से चलता है? इसी से सब कुछ चलता है। और घर का खाना खर्च भी? खाना खर्ची मेरा 5 गो फैमिली है, 5 खाना खर्चे भी यहीं से चल रहा है। हम लोग को तो सोचने पड़ा कि सुबह कल क्या पकाएंगे, आज क्या खाएंगे। और ऐसा जगह भेज दिया है कि गंगा जी बोला चल जाने के लिए, धूल मिट्टी है, बिक नहीं रहा। 1 किलो दूध नहीं बिकता, आधा किलो दूध नहीं बिकता। माता पकड़ के रो के हम लोग जाते हैं दुकान पर से रात में 7 बजे, कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं। बोलते हैं अगर सर आपको काउंटर जब बन चुका है आदेश दे दीजिएगा, हम लोग वहाँ टेबल पे या कोई चीज़ पे खोलने का दे दीजिएगा, हम लोग खोलेंगे। उसके बाद अगर आप बोलिएगा कि हम लोग को काउंटर लगाना है, आप 5 दिन पहले आदेश दे दीजिएगा, हम लोग काउंटर वहाँ से लोग पूरा मनी ड्राइव पूरा दुकान वाले खाली कर लेंगे। ये जो काउंटर दिया जा रहा है उसमें क्या क्या सुविधा है? बिजली है, पानी है, सारी सुविधा दी जा रही है? अभी मिला ही नहीं है, खाली नंबर मिल गया। कितना नंबर आपका काउंटर छठा पॉल, कितना का नहीं मिला। छठा पॉल के पास कितना तो कि कितना पॉल बाय पॉल सबको नंबर प्लॉट नंबर मिल चुका है। बाकी अभी कंफर्म ये नहीं है कि काउंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक काउंटर तो कैंसिल भी हो गया, ये दूसरा भी काउंटर कैंसिल हो गया, तो हम लोग उम्मीद टूट गया है। आप लोग से फॉर्म भरवाया गया है, फोटो लिया गया है? हाँ, फॉर्म भराया गया, फोटो लिया गया, फोटो खींचे भी है नगर निगम तरफ से। उसके लिए पैसा ही मांगा गया है? जी नहीं, पैसा नहीं लिया। पैसा शुल्क मांगा गया है कि दुकान का कितना किराया रहेगा? अभी कुछ बात ही नहीं हुआ, इसी के लिए तुम लोग तो उम्मीद टूट चुका है कि कुछ बात होने का जरिया मिलता है कि हाँ ये जरिया हम लोग को नजर आ रहा है, मतलब आशा, हम लोग को ये चीज़ का आशा आ जाएगा ना तो हम लोग को विश्वास जागेगा। हम लोग के पास अभी विश्वास है ही नहीं। यहाँ पर ये अपना परिचय बोलिएगा। मेरा नाम रमन कुमार हुआ और हम लोग यहाँ पर फुटपाथी पार्टी दुकानदार हैं और सभी जितने भी दिखाई दे रहे हैं सभी हम लोग दुकान लगाते हैं। हम लोग का सबसे बड़ी चीज़ समस्या ये था कि हम लोग यहाँ पर जो दुकान लगाते थे इसी से हम लोग का परिवार चलता था, भरण पोषण चलता था। जो यहाँ पर हम लोग को बोला गया कि आप लोग को नया दुकान देंगे 14 जनवरी तक, वो मिला नहीं और 2 महीने से हम लोग को दुकान को सीधा नीचे में रख दिया गया। वहाँ पे हम लोग कितना भी साफ सफाई रखते हैं, कितना भी झाँप करके रखते हैं, वहाँ पर धूल गर्दा इतना उड़ती है जो हम लोग को मतलब रोजगार चल नहीं पा रही है, बिक नहीं पा रही है और सामान हम लोग की नुकसान होती है। अभी सरकार से जो आप लोग मांग करने बैठे हैं तो इसमें सरकार कहाँ अड़चन आ रही है? अब वो तो ऊपर में काउंटर वहाँ पर लगाया गया था, वो काउंटर क्यों कैंसिल हुई हम लोग को अच्छा से तो पूरी जानकारी है नहीं। बोला गया था कि नया तरीका से मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो हम लोग जो यहाँ पर दुकान लगा रहे थे हम लोग का भरण पोषण और पूरा परिवार का इसी से चल रहा था, जो हम लोग 2 महीना से बाधित हो गया
है और बहुत तरह तरह की दिक्कत आती है। ना वहाँ पर पानी की सुविधा रहती है, गर्दा मिट्टी उड़ती है, ना शौचालय की सुविधा है। बहुत यही हम लोग की समस्या मेन है। जो अभी आवंटन के लिए आप लोग से फॉर्म लिया गया है, उसमें क्या क्या लिया गया है, शुल्क भी मांगा गया है? यहाँ पे हम लोग को 220 से लगभग 300 दुकान के लिए हम लोग का यहाँ पर कई बार सर्वे हुआ और फोटो वोटो खिंचाया गया था और प्लस कॉल करके नगर निगम के ऑफिस में छज्जू बाग में बुलाई गई थी। एक आधार कार्ड पे हम लोग को रिसीविंग द्वारा मिला हुआ है, जहाँ पे पदाधिकारी का सिग्नेचर है और काउंटर नंबर दी गई है। लेकिन हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि जब तक हम वहाँ पर व्यवस्थित ढंग से नहीं होती है, तब तक हम लोग के लिए यहाँ पर ही सुविधा दी जाए, या तो हम लोग को ऊपर में दुकान लगाने दिया जाए, जिससे हम लोग का परिवार अपना चल सके। तो तत्काल दुकान लगाने के लिए सरकार आदेश नहीं दे रही है? जी नहीं दे रही है। नगर निगम आती है और हम लोग के काउंटर उठा करके ले जाती है। हम लोग पे जितने भी दुकानदार थे उसमें से 50 काउंटर नगर निगम के ऑफिस में पड़ी हुई है और कई लोग को फाइन मार दिया गया है 2000-5000 रुपये का, जबकि हम लोग को अभी 500 रुपया 400 रुपया भी कमाने के लिए हम लोग लीलाहित है। ठीक बात जो है बता दिए हैं, पूरा आ जाएगा। सभी लोग बैठ जाए ना, इतना अच्छा बैठने में लगेगा ना, फोटो अच्छा है। इधर सामने देखिए भैया। अपना परिचय दीजिएगा भैया। एक मिनट पहले हमरो वाला पकड़ लेना थोड़ा। मेरा नाम रोशन हुआ। एक मिनट भैया, एक मिनट। बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रोशन हुआ और मैं नासवी जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रीट वेंडर्स की, उसको मैं देखता हूँ पटना शहर में। और हमारे अंतर्गत पटना के सभी फुटपाथ दुकानदार आते हैं, उनके रोजगार को कैसे सुरक्षित करना है इस पर हम लोग काम करते हैं। चाहे सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे कैसे इनको जोड़ा जाए, उन सभी पे हम लोग काम करते हैं। विगत 2 महीने से दीपावली के बाद से हमारे जो पटना शहर का माननीय सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरिन ड्राइव, वहाँ पे जिन वेंडरों ने अपना खून पसीना बहाया विगत 3 साल से, जब यहाँ पे बालू रहती थी, उस समय इन्होंने इस जगह को चमकाने का काम किया, अपना मेहनत दिया। और आज स्थिति ये है कि इनके सामने रोजी रोटी का समस्या खड़ा हो चुका है। सरकार की जो योजना आई इनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने का, मेरिन ड्राइव पे अच्छा वेंडिंग जोन बना करके देने का, उसका इन लोगों ने भरपूर तरीके से सहयोग किया। लेकिन किसी कारणवश 14 जनवरी को ये हैंडओवर करना था इनको दुकान, लेकिन हो नहीं पाया, कैंसिल हो गया। अब ये प्रोजेक्ट तैयार होने में कितना समय लगेगा इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पर हमारे जो दुकानदार थे, लगभग 300 दुकानें यहाँ लगती हैं, उन दुकानदारों को नीचे शिफ्ट किया गया बिना किसी व्यवस्थित किए, बिना कोई व्यवस्था के। आप नीचे का अगर स्थिति देखेंगे, ये खाने पीने के सामान बेचने वाले दुकानदार हैं। इनका अगर नीचे स्थिति देखेंगे, एक गाड़ी अगर क्रॉस कर जाता है वहाँ पे, तो इनके खाने पे डस्ट पूरा हो जाता है। कोई नहीं खाना पसंद करेगा, ना हम खाना पसंद करेंगे, ना आप खाना पसंद करेंगे। तो इनके समक्ष जो समस्या अगर रोजी रोटी की आ गई है, उसके समाधान हेतु आज का ये आपातकालीन बैठक रखा गया है, जिसमें इन लोगों का प्रमुख एक ही मांग है। मांग ये है कि जब तक दुकानें व्यवस्थित तरीके से हमें ऊपर नहीं मिल जाता है, तब तक हमें व्यवस्था किया जाए इनका, ताकि इनका रोजगार सही तरीके से चल सके। और दूसरा इनका है कि जब तक ऊपर में दुकानें नहीं सरकार द्वारा बना करके दिया जाता है, तब तक पुनः जैसे पहले ये दुकान लगा रहे थे, सरकार के सहयोग से दुकान पहले जैसे लग रही थी, वैसे ये लगाने का इनको आदेश दिया जाए। फिर जब सरकार की योजना शुरू होगी, उसमें इनका पूरा सहयोग रहेगा। जब भी सरकार इनको कहेगी कि आप 10 दिन दुकान ना लगाएं, 10 दिन आपके इस काम को करने में हमें थोड़ी परेशानी होगी, ये 10 दिन 15 दिन अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। लेकिन सरकार को एक समय सीमा निर्धारित करके इन्हें बताना होगा कि भैया अगले इस 15 दिन में हम आपको या 20 दिन में दुकान देंगे, ये 20 दिन आप नहीं लगाइए, तब तक इनको ऊपर लगाने दिया जाए। ये मुख्य मांग है। आप चूँकि निगम खंड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद भैया जी, मैं नासवी से हूँ। आप नासवी से? नासवी का जो नियम है, पहला नियम कि आप किसी भी वेंडर को तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देते। जी, ये नासवी का हटाया गया है, तो ये जो इन लोगों का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई भी नासवी के कैलेंडर से करना है। तो इस प्रकार से कुछ किया गया नासवी के द्वारा कि इनको वेंडर को भरपाई किया जाए? नहीं, ऐसा जैसे नासवी एक संगठन है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, नासवी एक संगठन है और इनका जो कंपनसेशन या दुकानदारी, इसके लिए कानून बनी हुई है, सेंट्रल में कानून बना गया है, जिसका बिहार ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 में बनाया गया। उस एक्ट के तहत हर राज्यों के द्वारा
स्कीम और रूल्स बनाए गए, नियमावली और जो रूल्स है स्कीम बनाया गया, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक कोई व्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्थित इन्हें नहीं दिया जाता है तब तक उन्हें पुराने वेंडिंग जोन से हटाया, वेंडिंग की जगह से हटाया नहीं जाएगा। पर ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है सरकार के द्वारा। और इनके ऊपर निर्णय लेने के लिए कोई भी पद विक्रेता है, उनके ऊपर निर्णय लेने के लिए एक संवैधानिक कमेटी बॉडी बनी हुई है, जिस बॉडी को टाउन वेंडिंग कमेटी हम कहते हैं। शहर स्तरीय विक्रय समिति का जो टाउन वेंडिंग कमेटी होता है, जिसके चेयरपर्सन जो होते हैं कमिश्नर होते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं। उस बैठक में भी इस पर कोई चर्चा, इनसे कोई ऐसा चर्चा नहीं किया गया और इन्हें सीधे हटा दिया गया। तो मुआवजा के तौर पे इन्हें जाना ही होगा। अगर 2 महीने से इनकी रोजगार नहीं चल रही है तो सरकार को ये देखना चाहिए, जिला प्रशासन को देखना चाहिए, नगर निगम को देखना चाहिए कि इनको हम कैसे पुनः इनके रोजी रोटी को बहाल इनको करें, इनका रोजी रोटी बहाल करें। वर्षों से पटना जेपी गंगा पथ पर जो फुटकर व्यापारी हैं, कोई चाय की दुकान, कोई नाश्ता की दुकान लगाकर यहाँ काम कर रहे थे। अचानक से पिछले वर्ष छठ के समय इन लोगों को हटाया गया, छठ के नाम पर। बाद में फिर प्रधानमंत्री चुनाव के नाम पर, फिर प्रधानमंत्री के आगमन के नाम पर, उसके बाद से लगातार ये लोग ठेला लगाते हैं, हटा दिया जा रहा है। और इन लोगों से फॉर्म भी भरवाया गया है दुकान आवंटन के लिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रोजी रोटी से जुड़े हैं, किन्हीं के घर में बीमारी है और इसी व्यवसाय से इन लोगों का पूरा परिवार चलता है। कोई किराए में रह रहे हैं, कोई बाहर से आकर के काम कर रहे हैं और वेंडर जोन को लगातार यहाँ चहल पहल का एक माहौल रात में शाम में बन जाता है। लेकिन बम्बई जुहू चौपाटी बनाने का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक ये फुटपाथ के गरीब वेंडर यहाँ रात दिन काम करते हुए लोगों को सेवा देते हैं, शुल्क लेते हैं। यदि नगर निगम कोई नया मानक तय कर रही है इन लोगों को दुकान आवंटित करने के लिए, उस संबंध में भी सरकार को शीघ्र आश्वस्त करके इन लोगों की मांग पर विचार करने चाहिए। आनंद अमन, पटना।